हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि पेशेंट के थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, उस वजह से पेशेंट में आपको वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा, हीट इंटॉलरेंस क्यों होती है, इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है, आरबीसीज का नंबर ज्यादा क्यों हो जाएगा, गोइटर क्यों हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, फर्दर सर्जरी क्या है, सर्जरी में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या रहेगी, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में, जो कि हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर है। अब सबसे पहले थायराइड हार्मोन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। थायराइड ग्लैंड के अलावा दो ग्लैंड और हैं, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि थायराइड हार्मोन के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। ये हमने डिटेल में हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म में भी डिस्कस किया है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाए। सबसे पहले टीआरएच बना। टीआरएच कहां से बना? हाइपोथैलेमस से बना। टीआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाने के लिए, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं ये फर्दर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। तो अगर हाइपोथैलेमस की डिसफंक्शनिंग है या ट्यूमर है जिस वजह से उसके सेल्स ज्यादा हो गए हैं और वो हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करिए, टीआरएच ज्यादा बनेगा तो टीएसएच भी ज्यादा बनेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट होगी और अपने हार्मोन्स यानी कि टीएसएच ज्यादा बनाएगी। उस वजह से थायराइड ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट होगी और फर्दर वो थायराइड हार्मोन ज्यादा बनाएगी, जिस वजह से पेशेंट में आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। अब जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स होती हैं और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होती हैं एक स्ट्रक्चर से जिसे हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस कनेक्ट करता है राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें फॉलिकल एंड स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है तीन हार्मोन बनाती है, T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। जो T3 है उसे हम ट्राईआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं और जो T4 है उसे हम थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शन क्या क्या है? जो थायराइड हार्मोन्स हैं मेन T3 एंड T4, उनका काम है कि हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करके रखते हैं, फिजिकल मेंटल सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाते हैं, आरबीसीज बनाने में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के भी रखते हैं। तो जैसे इन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज करेगा वैसे ये सारे फंक्शन भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। इनका आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट रहता है, यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर को भी इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं। एक एक्स्ट्रा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। ये एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है और ये हमारे कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। तो जैसे जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे, यानी थायरोकैल्सिटोनिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो हमारे ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में आपको देखने को मिल सकता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। अब हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से बीएमआर इंक्रीज होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा बीएमआर होगा यानी जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ही ज्यादा हीट बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी। उस वजह से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद ज्यादा चांसेस रहते हैं हाइपरथायराइडिज्म होने के, और ये मेल में ज्यादा होता है। जो हाइपोथायराइडिज्म था वो फीमेल में ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म है ये मेल में ज्यादा होता है और रेशियो है 3:1। इटियोलॉजी, मोस्ट कॉमन कॉज इसका ग्रेव्स डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन है। ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन का मतलब है इम्यूनिटी जो है उस पर्सन की हाइपर एक्टिवेट हो गई है, जिस वजह से वो अपनी ही बॉडी को हार्म करना शुरू कर रही है, अपनी ही बॉडी सेल्स को अटैक कर रही है। तो इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह एक्ट करती हैं, यानी ऐसी एंटीबॉडीज बन रही हैं जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच की तरह एक्ट कर रही हैं और फर्दर जिसकी वजह से T3 और T4 ज्यादा बन रहे हैं और हाइपरथायराइडिज्म आपको पेशेंट में देखने को मिल रहा है। ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायराइडिज्म होता है, उस वजह से पेशेंट में आपको आईज में रेडनेस देखने को मिलेगी, बल्जिंग आई देखने को मिलेगी और आईलिड रिट्रैक्ट होगी। इटियोलॉजी, अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है उस वजह से हो सकता है, क्योंकि तीनों के हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। अगर तीनों में ट्यूमर प्रेजेंट है या तीनों में से किसी एक में ट्यूमर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में ट्यूमर है तो टीआरएस ज्यादा बनेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है तो टीएसएच ज्यादा बनेगा, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर है तो थायराइड हार्मोन ज्यादा बनेंगे। उस वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट ले रहा है ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करने के लिए दी जाती है, यानी पेशेंट लिवोथायरोक्सिन ले रहा है, ओवरडोज हो गई है, उस वजह से हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया है, या फिर
एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ आयोडीन है। आयोडीन हेल्प करती है थायराइड हार्मोन्स बनाने में। जितनी ज्यादा आयोडीन होगी उतने ही ज्यादा हार्मोन्स बनेंगे। थायराइटिस, इन्फ्लामेशन हो गई है थायराइड ग्लैंड में, उसके सेल्स में इन्फ्लामेशन है जिस वजह से हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं। या फिर एस्पिरिन जो लेते हैं उसमें आपको एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है हाइपरथायराइडिज्म। कुछ केसेस में हेरिडिटरी हो सकता है और रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। दो तरह का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डिजीज कंडीशन यानी जिस ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसी की डिसफंक्शनिंग है। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है कि जिस ग्लैंड की प्रॉब्लम है उसी की वजह से वो डिजीज कंडीशन हो रही है। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में सेकेंडरी कंडीशन कुछ और है लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और ऑर्गन है या कोई और रीजन है, उसे आप बोलेंगे सेकेंडरी कंडीशन। तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में अगर थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर, उसके हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, उस वजह से आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म या तो हाइपोथैलेमस में दिक्कत है, डिसफंक्शनिंग है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग है जिस वजह से या तो टीआरएस ज्यादा बन रहे हैं या टीएसएच ज्यादा बन रहा है और फर्दर T3 एंड T4 बढ़ रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? तो थायराइड हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है बीएमआर मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब उनका लेवल ज्यादा हो गया, उस वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म उतनी ज्यादा हीट प्रोडक्शन। तो पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज होता है तो पेशेंट हीट टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट में आपको हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी। थायराइड हार्मोन्स हेल्प करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में। अब हार्मोन ज्यादा है उस वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी तो पेशेंट में आपको पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। इसके अलावा अब प्रोटीन ज्यादा मेटाबोलाइज हो रहे हैं, उस वजह से सिल्की शाइनी हेयर आपको पेशेंट के देखने को मिलेंगे। मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ग्लूकोज भी ज्यादा बनेगा। फैट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा है, उस वजह से ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है तो पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है इस वजह से। अब जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको भी इफेक्ट करते हैं। थायराइड हार्मोन आइनोट्रोपिक इफेक्ट है यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं तो ये टेकीकार्डिया करेंगे। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी इंक्रीज करेंगे हार्ट की, उस वजह से पेशेंट में पैल्पिटेशंस होंगी यानी उसे लगेगा कि उसका हार्ट जो है बहुत जोर से बीट कर रहा है। इसके अलावा इन्हीं दोनों की वजह से हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर इंक्रीज हो गई है। हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट अपना साइज बड़ा कर लेता है यानी आपको कार्डियक एनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन यूज होती है तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो पेशेंट में आपको टेकीपीनिया देखने को मिलेगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होने की वजह से डायरिया हो सकता है। साथ में दूसरा रीजन ये है कि पेशेंट में मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ब्रेन की फंक्शनिंग इंक्रीज हो रही है, उस वजह से इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स आ सकते हैं। वेट लॉस होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है ब्रेन की फंक्शनिंग इंक्रीज होने की वजह से। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है क्योंकि थायराइड हार्मोन सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो रहा है, उस वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग देखने को मिल सकती है। ग्वाइटर यानी थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा। एक्सोपैथैलेमस, एक्सोपैथैलेमस का मतलब है प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। जब आप हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट की आंखें जो है बाहर की तरफ आ रही हैं। इसके अलावा दो साइन और हैं जो आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, डेलरिम्पल साइन एंड वॉन ग्रेफल साइन। डेलरिम्पल साइन में आईलिड एरिया जो होगा वो रिट्रैक्टेड होगा मोर देन नॉर्मल, यानी इसमें आपको डिस्टेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है नॉर्मल से। आईलिड और आईब्रोज के बीच में आईलिड जो रहेगी वो रिट्रैक्टेड रहेगी। वॉन ग्रेफल साइन में लेगिंग देखने को मिलेगी अपर आईलिड के, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। जब भी पेशेंट नीचे की तरफ देखेगा तो अपर आईलिड की लेगिंग देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन करनी है क्योंकि डिजीज कंडीशन हेरिडिटरी हो सकती है। जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल करनी है क्योंकि थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल लेवल रहता है T3 का 80 to 230 mg/dl, T4 का 5 to 12 mcg/dl, TSH का 0.3 to 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब इस केस में T3 और T4 का हार्मोन बढ़ा हुआ है, उस वजह से T3 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। आपको अपोजिट देखने को मिलेगा, T3 T4 इंक्रीज है, उस वजह से उसके स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेंगे ताकि और ज्यादा हार्मोन्स ना बढ़े। तो कंपनसेशन के लिए TSH जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आयोडीन अपटेक टेस्ट कर सकते हैं आप। इसमें आप पेशेंट को रेडियो ओपेक आयोडीन इंजेक्शन के लिए देते हैं, ओरली खाने के लिए देते हैं ताकि आप देख सकें कि जीआई ट्रैक में आयोडीन की एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है। इस केस में आपको एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकती है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है आयोडीन की तो उसमें सोडियम थायोसल्फेट एंटीडोट पेशेंट को जाएगा।
मेडिकल मैनेजमेंट में ऐसी ड्रग्स देनी है जो कि थायराइड हार्मोन का लेवल कम कर रही है। एंटी थायराइड मेडिकेशन जैसे कि प्रोपाइलथायोरेसिल एंड मेथिमाजोल, इनको खाने के बाद दिया जाता है क्योंकि खाली पेट या एम्प्टी स्टमक ये इरिटेशन कर सकती हैं स्टमक में। साइड इफेक्ट देखने के लिए आपको पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया मॉनिटर करना है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कर सकती हैं, जिसका मतलब है WBCs का काउंट कम हो सकता है। WBCs का काउंट कम होगा तो पेशेंट में आपको इन्फेक्शन बार बार देखने को मिलेगा। फ्लू लाइक सिम्टम्स ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। डाइट में पेशेंट को कैलोरीज ज्यादा देनी है, प्रोटीन ज्यादा देना है, फैट ज्यादा देना है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देने हैं, लेकिन फ्लूइड और फाइबर कम देना है क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी डायरिया है। फ्लूइड इंटेक डायरिया के केस में अगर डायरिया सीवियर है उस केस में आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी। इसके अलावा पेशेंट हीट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट को कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में थायरॉइडेक्टमी की जा सकती है, यानी पेशेंट की थायराइड ग्लैंड जो कि बहुत ज्यादा हार्मोन्स बना रही है आप रिमूव कर सकते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रही थी तो आप हाइपोफिसेक्टमी कर सकते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रही है तो उस केस में थायरॉइडेक्टमी की जाएगी। ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टमी थायराइड ग्लैंड जब रिमूव की जाती है उस टाइम पे रोज पोजीशन दी जाती है, जिसमें पेशेंट की जो नेक है उसको हाइपर एक्सटेंड किया जाता है ताकि आसानी से आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर पाएं। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को सेमी फाउलस पोजीशन दी जाएगी क्योंकि गले की सर्जरी हुई है, नेक की सर्जरी हुई है, उस वजह से पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है तो पेशेंट में सेमी फाउलस पोजीशन दी जाती है एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए। आफ्टर थायरॉइडेक्टमी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। पेशेंट की नेक की सर्जरी हुई है तो एयरवे पेटेंट रहना चाहिए। कभी भी एयरवे ब्लॉक हो सकता है, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो उसके लिए हमेशा ट्रेकियोस्टमी सेट पेशेंट की बेड साइड रेडी होना चाहिए। सर्जिकल साइट को आपने असेस करना है ब्लीडिंग के लिए। अब ब्लीडिंग कैसे असेस करेंगे? इन पेशेंट में नेक में जो ड्रेसिंग है वो स्वेल्ड देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर पेशेंट एक्सेसिवली ब्लीड कर रहा है तो ब्लड नेक की बैक साइड इकट्ठा होगा क्योंकि पेशेंट को आपने सेमी फाउलस पोजीशन दी है, जिस वजह से पेशेंट में जो ब्लीड करेगा वो गर्दन के पीछे, नेक के पीछे अकमुलेट हो जाएगा। उसके लिए आपको असेस करना है। साथ में अब जो थायराइड ग्लैंड है ये नियर बाई लैरिंग्स है और वहां से लेरिंजियल नर्व जो है वो भी पास करती है। इस वजह से लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, लैरिंग्स डैमेज हो सकता है, तो पेशेंट में आपको वॉइस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर लेरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है उस वजह से अफोनिया देखने को मिल सकता है, पेशेंट वॉइस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हो सकता है क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड के बैक साइड पोस्टीरियरली पैराथायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो कि 4 इन नंबर है, 4 हैं, और वो भी एक्सीडेंटली आप रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो उस केस में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। पहले ही पेशेंट में कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, साथ में पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो गई, उस वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया के साइन में आपको टेटनी देखने को मिलेगा, जिसमें 2 साइन पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं, चेवोस्टिक साइन एंड ट्राउजी साइन। चेवोस्टिक साइन में जब आप फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करोगे, टैप करोगे, तो उसमें ट्विचिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा। दूसरा, ट्राउजी साइन में जब पेशेंट का बीपी लेंगे और नॉर्मल बीपी से 20 mm ऑफ HG ज्यादा इन्फ्लेट करके रख रहे हैं 3 मिनट के लिए, उस वजह से कार्पोपेडल स्पाज्म आर्म में अगर देखने को मिल रहा है, मतलब ट्राउजी साइन पॉजिटिव है। कॉम्प्लिकेशंस में थायराइड स्टॉर्म का मतलब है एकदम से पेशेंट के जो हार्मोन्स है उनका लेवल इंक्रीज कर गया है। इस केस में हो सकता है आपको इमरजेंसी थायरॉइडेक्टमी करनी पड़े। सिम्टम्स थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट में बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हाई फीवर देखने को मिलेगा, एजिटेशन होगी पेशेंट में, डिलीरियम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक है। पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सीजर्स, कोमा में जा सकता है पेशेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है। सो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन देखा, साइन एंड सिम्टम्स, सर्जरी के बाद हमें क्या क्या करना होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, यूजफुल था। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिला है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।